हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक सिंबल को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताई थी। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एटॉमिक सिंबल। तो हमने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे एटम के बारे में। तो इन पोस्टुलेट को देने के बाद डाल्टन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो कि था एटॉमिक सिंबल। अब एटॉमिक पोस्टुलेट्स जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी एटम के बारे में, वो बहुत पॉपुलर हुई। उससे उनको बहुत ज़्यादा नेम फेम या आप कह सकते हो क्रेडिट मिला। उसके बाद उन्होंने एक नेक्स्ट टर्म या अगला कंसेप्ट जो उन्होंने एटॉमिक सिंबल को दिया था, तो हम देखेंगे कि आज के हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो रखे हैं। 118 एलिमेंट्स आज के डेट में हम वेल नोन है, जिन्हें हम जानते हैं। 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। तो इतने ढेर सारे एलिमेंट्स का नाम आप 10th क्लास में जाओगे तो आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि अब सिलेबस में आपके शायद नहीं है, तो लेकिन आप 11th में या हायर स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ोगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब हर एक एलिमेंट का सिंबल आज की डेट में हम कैसे याद रखेंगे, हमें उनका सिंबल कैसे याद रहेगा। तो डाल्टन के टाइम पे इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। डाल्टन के टाइम पे कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स की ही डिस्कवरी हुई थी। तो उस समय जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, डाल्टन ने उसका सिंबल दिया था। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन के लिए ये वाला सिंबल बनाया, कार्बन के लिए सर्कल में थोड़ा ग्रेइश टाइप का कलर है, इसको इन्होंने कार्बन का सिंबल बनाया। ऑक्सीजन को इन्होंने इस तरीके से बनाया। ये डाल्टन ने सिंबल बनाया था। आयरन को इस आई अंदर सर्कल के अंदर आई लिख दिया, सिल्वर में एस लिख दिया, मरकरी में कुछ इस तरीके का सिंबल है, प्लेटिनम में पी है, कॉपर में सी है। तो इस तरह का सिंबल डाल्टन ने दिया था। हर एक एलिमेंट के लिए उन्होंने सिंबल दिया था। पर प्रॉब्लम क्या हुई इस सिंबल से कि ये सिंबल याद रख पाना, मेमोराइज रखना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अब आप उस समय जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, मान लेते हैं उस समय अगर 30 एलिमेंट या 50 एलिमेंट भी डिस्कवर हुए हों, तो चलो एक पल को तो आप 10, 15, 20 सिंबल याद कर सकते हो। लेकिन आज की डेट में 118 एलिमेंट्स हैं, तो क्या आप 118 एलिमेंट के इस तरीके से सिंबल याद रख पाओगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो ये वाला जो इनका जो कंसेप्ट था डाल्टन का, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। फिर इसके बाद एक अगला साइंटिस्ट है हमारे पास, वो थे हमारे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या किया कि उन्होंने भी सिंबल का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे इनके टाइम पे, उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट का जो नाम था उसी के फर्स्ट या सेकंड लेटर से उन्होंने सिंबल बनाया। लेटर बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड, बनाना चाहिए फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट का नाम होगा उसके फर्स्ट या सेकेंड लेटर को हम यूज़ करके उसका सिंबल बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन को H लिख दिया गया, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H है तो H लिख दिया गया। हीलियम को फर्स्ट 2 लेटर लिया गया तो HE लिखा गया। लिथियम में फर्स्ट 2 लेटर यूज़ किया गया, Li हो गया। बेरिलियम के केस में फर्स्ट 2 लेटर यूज़ करके Be लिखा गया। अब आप ये अपने मन से नहीं चल रहा है ये कुछ भी कि मैंने बेरिलियम को Be लिख दिया, आप बेरिलियम को कल को B लिख के आ जाओ, गलत है। ठीक है, तो जो सिंबल जिस तरीके से दिए गए आपको याद रखना है। ये अपने मन से कुछ नहीं है, ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। जैसे बोरॉन को उन्होंने सिर्फ बी से रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट लेटर का यूज़ किया। कार्बन को सी से रिप्रेजेंट किया गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम और कैल्शियम के अंदर फर्स्ट 2 लेटर का यूज़ किया गया, जिससे Al और Ca बना। अब ये कैसे हो रहा है मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, आप इसको देखो। इन्होंने कहा कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर आइदर द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट 2 लेटर। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होगा वो या तो फर्स्ट लेटर होगा या फर्स्ट 2 लेटर होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, फर्स्ट लेटर के अंदर में हाइड्रोजन के लिए H लिख दिया, और फर्स्ट 2 लेटर में मैंने हीलियम का एग्जांपल लिया, लिथियम का, बेरिलियम का, एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का। अब जो भी एलिमेंट जिसका नाम हम फर्स्ट लेटर, जिसका सिंबल हम फर्स्ट लेटर के हिसाब से रख रहे हैं, वो हमेशा कैपिटल होगा। जो भी एलिमेंट का हम सिंबल रखेंगे फर्स्ट लेटर वाले एलिमेंट का, उसका जो वो हमेशा कैपिटल में होगा। और कुछ एलिमेंट जिनके हम फर्स्ट 2 लेटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें पहला लेटर तो कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। आई रिपीट वंस अगेन, जिन भी एलिमेंट्स का सिंबल हम फर्स्ट लेटर में लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल होगा, और जिन एलिमेंट्स का सिंबल हम फर्स्ट 2 लेटर में लिख रहे हैं
उसमें फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो हाइड्रोजन के लिए हमने एच लिखा, तो सिर्फ फर्स्ट लेटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कैपिटल में है। लेकिन हीलियम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट 2 लेटर यूज़ हुआ, तो आप देखो पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है। लिथियम की बात करूँ तो फर्स्ट 2 लेटर यूज़ हुआ, तो एल कैपिटल है और एल आई, और आई जो है वो स्मॉल है, तो एल आई क्या बन गया, लिथियम के लिए सिंबल बन गया। अब लिथियम को आप ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट लेटर को भी कैपिटल कर दिया, सेकेंड लेटर को भी कैपिटल कर दिया। ऐसी हाइड्रोजन को आप स्मॉल एच से नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और फर्स्ट 2 लेटर के अंदर में पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा। बेरिलियम की बात करें तो BE होता है, फर्स्ट 2 लेटर यूज़ किया तो पहला लेटर तो कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसी बोरॉन के लिए मैंने यहाँ पे B लिखा है, तो फर्स्ट लेटर यूज़ हुआ है, तो फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता है, फर्स्ट 2 लेटर में क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा, तो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, तो सही है ये बोरॉन। ऐसी कार्बन के लिए C हो गया, ठीक है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि है सम ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट एंड लेटर दैट अपीयर्स लेटर इन इट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ज़रूरी नहीं है हर बार हम या तो फर्स्ट लेटर का यूज़ करेंगे या फिर फर्स्ट 2 लेटर का यूज़ करेंगे। कई बार हम किसी भी एलिमेंट का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं, और जो दूसरा लेटर है वो ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड वाला ही हो, वो उसके आगे वाला भी हो सकता है। जैसे क्लोरीन में अगर मैं आपसे बोलता क्लोरीन का आप सिंबल लिखो, क्लोरीन का अगर मैं आपको सिंबल लिखने को बोलता तो आप क्लोरीन को ऐसे लिख देते। आप बोलते हो या तो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर, तो आप CH लिख के आते, गलत हो जाएगा, क्योंकि C हमने लिखा, ठीक है, C लिखा हमने, पर ये जो दूसरा लेटर है क्लोरीन के अंदर वो H नहीं होगा, L होगा, ठीक है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट 2 लेटर लें हम, कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट लेटर लेते हैं और जो अगला लेटर है वो बाद वाला लेटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, ये जो सिंबल है वो फिक्स्ड है, आपको याद करना होगा। क्लोरीन में जैसे मैंने CH ना लिख के Cl लिखा है, ऐसे जिंक के अंदर में ZI नहीं लिख के ZN लिखा है, लेकिन वो रूल जो पुराना वाला था कि पहला लेटर कैपिटल होगा दूसरा लेटर स्मॉल होगा, वो अभी भी चलेगा। जिंक के अंदर में ZI ना लिख के हमने ZN लिखा, देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकेंड लेटर स्मॉल है। प्लेटिनम को हमने PT से लिखा, PL नहीं है, ये PT है, तो पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है। ऐसी पैलेडियम की बात करें तो PD लिखा है, PD, ये D है, ठीक है, PD, तो देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। हमने PA नहीं लिखा, हर बार ऐसा नहीं होगा, देखो रूल्स फिक्स्ड हैं, इनको आपको याद रखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं, कई बार हम फर्स्ट 2 लेटर यूज़ करते हैं, और कई बार हम फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं और जो अगला लेटर है वो आगे का लेटर होता है, सेकेंड लेटर नहीं होता। तो अगर हम पैलेडियम की बात करें तो हमने PA नहीं लिखा है, PD लिखा है, देखो ये वाला लेटर उठा लिया और ये वाला लेटर उठा लिया, PD, तो पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है। अगला पॉइंट देखते हैं, सम ऑफ द एलिमेंट हैव देयर सिंबल डेराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन और ग्रीक नेम। अब कुछ एलिमेंट्स के सिंबल ऐसे हैं जिनके सिंबल हमने उसके लैटिन नेम या ग्रीक नेम के हिसाब से बनाया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सोडियम, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो आप सोडियम का सिंबल आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, या तो S या तो S हो, या फिर आप कहोगे कि चलो फर्स्ट 2 लेटर नहीं लेते तो आगे का लेटर ले लेते, HD। सब गलत है, ये ना तो S होगा, ना SO होगा, ना HD होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हम सिंबल बनाएंगे वो इसके लैटिन नेम के हिसाब से बनाएंगे, मतलब हमने नहीं बनाया, ये साइंटिस्ट ने बनाया है। तो सोडियम का जो लैटिन या ग्रीक नेम होता है वो होता है नेट्रियम, तो इसका सिंबल Na है, सोडियम के लिए हम Na यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये Na कहाँ से आया, इसके लैटिन या फिर ग्रीक नेम से हमने इसके सिंबल बनाया, इस नाम से नहीं बनाया। लैटिन में या ग्रीक में इसको नेट्रियम बोलते हैं, तो उस नाम से मैंने इसका सिंबल बना लिया। ऐसी मैं बात करूँ आयरन की, तो आयरन के लिए आप आई सोच रहे होगे या IR सोच रहे होगे, ये गलत है, ठीक है। आयरन का जो लैटिन या ग्रीक नेम होता है वो होता है फेरस, तो फेरस होता है तो इसका फर्स्ट 2 लेटर ले लो, Fe, तो आयरन के लिए हम क्या यूज करेंगे, Fe। ऐसी सोडियम के लिए हम क्या यूज करेंगे, Na, ठीक है। अब जैसे मैं गोल्ड की बात करूँ तो आप गोल्ड के लिए G भी नहीं लिखोगे, GO भी नहीं लिखोगे, GL भी नहीं लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे। गोल्ड के लिए हम यूज करते हैं AU, सिंबल AU यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका गोल्ड का जो लैटिन नेम या कह सकते हो आप जो ग्रीक नेम होता है वो होता है औरम,
गोल्ड को हम लैटिन में या ग्रीक में औरम बोलते हैं, तो हमने इस नाम से इसका सिंबल बनाया है। अब देखो फर्स्ट 2 लेटर यूज़ किया है हमने, तो पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है। अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, तो सिल्वर का सिंबल जो है वो एस नहीं होगा, ना एस आई होगा, ना एस एल होगा, इसमें से कुछ नहीं होगा। इस नाम से हम इसका सिंबल नहीं बनाएंगे, हमें इसके ग्रीक या लैटिन नेम जो है उससे सिंबल बनाएंगे। तो सिल्वर का जो ग्रीक या लैटिन नाम होता है वो होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम। तो इस अब हम इससे सिंबल बनाएंगे, तो ए ले लिए और जी लेंगे। देखो ये हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं, ये रूल है, ये फिक्स्ड है, सिल्वर का ए जी होता है, ठीक है। आप अपने मन से कुछ भी सिंबल नहीं बना सकते हो, ये फिक्स्ड है। तो सिल्वर का जो लैटिन या ग्रीक नेम है वो होता है अर्जेंटम, तो हमने इसके लैटिन या ग्रीक नेम से इसका सिंबल बना लिया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एटॉमिक सिंबल क्या होता है। हर बार हम एटम को बार बार उसके नाम से नहीं लिखेंगे, वो हर बार आप गोल्ड को GOLD गोल्ड ऐसे स्पेलिंग से नहीं लिखोगे, आप सीधे AU लिख दो, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि आप गोल्ड की बात कर रहे हो। या हर बार आप सिल्वर को पूरे स्पेलिंग के अल्फ़ाबेटिकली आप स्पेलिंग के थ्रू सिल्वर नहीं लिखोगे, आप AG भी लिख सकते हो, ठीक है। AG जो होता है वो इटसेल्फ अंडरस्टूड है कि ये सिल्वर को बता रहा है। आई होप आपको एटॉमिक सिंबल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक मास को डिस्कस करने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।